कहते हैं रिश्ता चंदन की लकड़ी की तरह होना चाहिए। टुकड़े चाहे हजार हो जाएं, लेकिन खुशबू उसकी बरकरार रहती है। वैसे ही रिश्ता हमेशा बरकरार रहना चाहिए। यह दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई अजीत यादव। आप सभी को हमारा नमस्कार, आदाब, श्री शतकाल। तो ये कहानी हमने एक आरजे कार्तिक हैं, काफ़ी अच्छी कहानी सुनाते हैं, उनसे मैंने सुना है। तो हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से सुनाने की। जी हाँ, वकील न्यूज़पेपर मॉर्निंग टाइम पे पढ़ ही रहे थे, तब तक एक गांव का किसान, धूप से चेहरा काला जिसका पड़ चुका था, गुस्से से एकदम लाल और शरीर पर गुस्से की वजह से पसीना से लथपथ, और हाथों में इतना बड़ा कागज़ों का बंडल ला के टेबल पर पटक दिया और बोला, वकील साहब, मुझे एक फ्लैट पे स्टे चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे जितना भी पैसा खर्च करना पड़े, जितना भी वक्त मुझे ज़ाया करना पड़े, लेकिन उस फ्लैट पे स्टे लगना चाहिए। और बताओ। तो वकील साहब ने उस कागज़ को देखा। देखने के बाद बोले, तुम ऐसा करो, आज अपने घर जाओ। और तब तक उनका जो ऑफिस बॉय था वो ठंडा पानी लेके आ गया और बोला, ये लो पानी पियो, और मैं आपका ये डिसीजन 4 दिन बाद आना, हम बताएंगे आपको क्या करना क्या नहीं करना है। ठीक है, वो हाथ जोड़कर बोला, ठीक है वकील साहब, और लेकिन मेरा काम जो है वो हो जाना चाहिए। किसान जो था किसान, वो वापस चला गया और चौथे दिन बाद फिर आ गया, गुस्से से लाल पीला, पहले की तरह वही पसीने से लथपथ। बोला, हाँ वकील साहब बताओ, आप बताइए मुझे क्या करना, कितने पैसे खर्च होंगे, उसकी आप चिंता ना करें, लेकिन मुझे स्टे चाहिए। वकील साहब ने फिर अपने जो ऑफिस बॉय था उसे बोला कि सर के लिए पानी लेके आओ। ठंडा पानी मंगाया, शरबत पिलाया, और जो गर्मी थी उसको थोड़ा नॉर्मल करने के लिए एसी की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ा दी। उसके बाद समझाया कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने जो दिए उसको मैंने पढ़ा अभी तक। उससे मुझे ज्ञात हुआ कि आप अपने भाई को बहुत जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। वही लड़का है जो जिसके लिए आपने क्या क्या कुछ नहीं किया। मैंने ये भी बताया कि एक बार छोटा था, खेलने वो खेलते हुए किसी बैल ने उसके सींग से हिट कर दिया, जिससे उसके पेट में काफ़ी चोट आई थी। खून से लथपथ हो गया था, जिसे आप अपने कंधे पर डालकर नज़दीकी अस्पताल में लेके गए थे, और काफ़ी आप चिंतित हुए थे ये सिचुएशन देख के। और पढ़ने के लिए कितना वक्त दिया, कभी काम करने के लिए बोला ही नहीं, सिवाय पढ़ने के लिए, सिवाय सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि आप सब मन लगा के पढ़िए, तुमको एक अफसर बनना है। और यहाँ तक कि एक बार वो जब कॉलेज में था तो बीमार हुआ, तो डॉक्टर ने उसकी किडनी को ख़राब बता दिया था, तो अपने किडनी को भी डोनेट कर दिया था। और यहाँ इतना कुछ करने के बाद उस लड़के ने, जब कॉलेज में कोई लड़की पसंद आई तो उसने आपसे बोला कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, तो आपने बड़े धूमधाम के साथ उसकी शादी कराई। शादी के बाद उसकी सोच में बदलाव हुआ और उसने अपने फ्लैट लिया। फ्लैट लेके जो आपने पूछा, ये फ्लैट कैसे लिया आपने, इतना पैसा कहाँ से आया, तो उसने बताया कि मैंने अपने कुछ पैसे कमा के लिए हैं और कुछ पैसे भी इसके बकाया हैं, वो हम अपने हिस्से की आधी ज़मीन बेचकर इस फ्लैट को बिल्कुल फ्री करना चाहते हैं। तो ये सोच के आपको काफ़ी गुस्सा आया और चिंता भी हुई। मैंने अपने भाई के लिए क्या क्या नहीं किया, और हिस्सा तो मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि भाई के लिए हिस्सा क्या है। तो वकील साहब ने इतनी बात बताते हुए फिर
एक पानी मंगाया गिलास में, एक गिलास अपन को पिलाया और किसान को पिलाया। पिलाने के बाद बोला क्या तुम ये जितना भी आपने उसके साथ किया, जब एक बार वो बीमार हुआ, डोनेट की हुई वो किडनी वापस आ जाएगी? क्या वो लम्हे, वो पल आ जाएंगे वापस जब आपने उस बैल से जो इंजरी हुई थी, लोहान उसे उठा के ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कराया, उसका ट्रीटमेंट कराया, क्या वो पल वापस आ जाएंगे? तो इतनी बात सुन के वो किसान, उसके आँख आंसू से भरने लगी और वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोला, बस यही है कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये बड़ा होकर इस तरीके से इसकी सोच इतनी गिरी हुई हो जाएगी। तो वकील साहब ने बताया, इससे अच्छा यही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। जितने तन मन से अपने भाई को पढ़ाया, उतनी ही तन मन से अपने बच्चे पर ध्यान दीजिए। बच्चों को पढ़ाओ और ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़े तो ही अच्छा है। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे तो आप अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाओगे। इस तरीके से आप भी बर्बाद हो जाओगे और आपके भाई भी बर्बाद हो जाएंगे। ये सुनते हुए किसान ने हाथ जोड़ते हुए बोला, ठीक है, हम जा रहे हैं। वो किसान वहाँ से चला गया। लेकिन एक पल के लिए वकील को लगा शायद ये गुस्से में यहाँ से उठ के चला गया, दूसरे वकील के पास यही मशवरा अपना रखेगा, बताएगा और वो स्टे लेके आएगा। ये सोचने के बाद फिर उन्होंने इस बात को इग्नोर करते हुए अपने काम में ध्यान देने लगे। फिर कुछ दिन बाद फिर वापस वही किसान आया। अब की बार उसके साथ एक उनका खुद का बेटा था और उनके चेहरे पर खुशी इतनी थी कि बयां नहीं कर सकते कितनी खुशी थी उनके चेहरे पर। और आके मिठाई का डिब्बा था हाथ में और वकील साहब के टेबल पर रख दिया आके। बोला, वकील साहब ने पूछा, हाँ आप बताओ अब क्या प्रॉब्लम है? बोला, प्रॉब्लम कुछ नहीं, ये हम आपकी वजह से हम अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर मैंने सरकारी डॉक्टर बना दिया है और इसकी जो है आज हमारे एक हॉस्पिटल भी है अपने नज़दीकी में, तो उसकी खुशी में आपके लिए मिठाई लेके आए हैं। यदि आप मुझे वो मशवरा नहीं दिया होता तो आज हम कोर्ट और कचहरी के चक्कर में ना अपने बेटे को पढ़ा पाते और ना ही अपने भाई से वो बात हो पाती जो होना चाहिए था। भाई ने भी मुझसे क्षमा याचना करके माफ़ी मांग ली। भाई भी हमारा सही हो गया, उसकी सोच में बदलाव हो गया और रिश्ता जो पहले था वैसा ही फिर से दोबारा जिंदा हो गया और आज हमारा बेटा भी एक सरकारी डॉक्टर है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। इतना कहते हुए मिठाई का डिब्बे खोलते हुए वकील साहब को मिठाई खिलाई और इसमें से खुद वकील साहब ने भी ऑफर करा, आप भी खाओ। और खाते हुए दोनों लोग खुशी खुशी से वापस आए। तो इस कहानी से हम सिर्फ यही कहें, गुस्सा एक ऐसी चीज़ है, गुस्सा सिर्फ हमेशा आप उस राह की तरफ ले जाता है जहाँ बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए चाहे रिश्ते, अपने रिश्ते हों चाहे कहीं भी हो, गुस्से को काबू में रखिए और हमेशा हंसी और खुशी के साथ ज़िंदगी को जिए। इसी के साथ हमको बोलना पड़ेगा साइनिंग ऑफ, और अगली कहानी के लिए आप तैयार रहिएगा। और जी हाँ दोस्तों, अब मुझे हमारी कहानी के बारे में ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी और जिससे हम आगे की कहानी और ला सकूं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके ज़रूर हमारा उत्साह बढ़ाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय स्टोरी एंड वॉचिंग वीडियो। साइनिंग ऑफ, बाय।